ये आकाशवाणी श्रीनगर है। एजाज़ा अख्तर से खबरें सुनिए। उमर दाखिला की मरकजी वजारत ने लोकसभा सेक्रेटरीट की दरख्वास्त पर पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में चूक के वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। वजारत के तर्जुमान ने बताया कि सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल दयाल सिंह की सरबराही में एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, जिसमें दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के अरकान और माहिरीन भी शामिल होंगे। लोकसभा में कल वक्फे सिफर के दौरान ऐवान की कार्रवाई देखने के लिए आने वाले लोगों की गैलरी से 2 अफराद लोकसभा चैम्बर में कूद गए थे। इन दोनों को पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करने वाले 2 दीगर अफराद के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इस वाक़े के बाद लोकसभा में अफरा तफरी फैल गई थी। ऐवान ज़ेल में सिक्योरिटी में चूक के तनाजुर में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट हाउस में सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की और पार्लियामेंट हाउस के लिए सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद मुस्तहकम बनाने के तौर तरीकों पर ऐवान में मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमाओं के साथ तबादुले ख्याल किया। भारत ने आईन की दफा 370 की मनसूखी को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इस्लामी ताउन तंजीम OIC के जनरल सेक्रेटरीट की तरफ से जारी करदा बयान को मुस्तरद कर दिया है। OIC सेक्रेटरीट के बयान के हवाले से मीडिया के सवालों के जवाब में वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि ये बयान हकीकत से बाइद और बदनीयती पर मबनी है। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि OIC ने यह बयान इंसानी हुकूक की बार बार खिलाफ वर्जी करने वाले और सरहद पार से दहशतगर्दी को फरोग देने वालों के कहने पर दिया है। तर्जुमान ने कहा कि इस तरह के बयान से OIC की साख मजरूह होती है। चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू ने सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात का बरसर मौका जायजा लेते हुए कहा कि खुसूसी दिलचस्पी के हामिल इस शोबे से तकनीकी तौर पर निमटने की जरूरत है। चीफ सेक्रेटरी ने मुतल्लिका महकमे पर जोर दिया कि वो एक तजुर्बाकार कंसल्टेंट को शामिल करके सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ का बेहतरीन तरीका तलाश करे जो इस तरह के कामों को अंजाम देने का माहिराना तजुर्बा रखता हो। चीफ सेक्रेटरी ने मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के अलावा श्री प्रताप सिंह म्यूजियम श्रीनगर के तहफ़्फ़ुज़ाती कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर में आर्किटेक्चर और हेरिटेज की बहाली, तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल की स्कीमों के तहत उठाए गए तमाम 35 विरासती मकामात का भी तफसीली जायजा लिया। इसी दौरान चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू ने कल थलवाल मंडल में माता भद्रकाली स्थापना के काम का इफ्तिताह किया। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने कश्मीर वादी में दरिया जहलम और झील ढल में आबी ट्रांसपोर्ट खिदमात शुरू करने की गरज से एजेंसी का इंतखाब करने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। आबी ट्रांसपोर्ट श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद शहर श्रीनगर में आबी ट्रांसपोर्ट निजाम को बहाल कराना है। सूबाई कमिश्नर ने इजाफी ट्रांसपोर्ट के तौर आबी ट्रांसपोर्ट को अपनाने की जरूरत उजागर करते हुए इसके लिए ई बस कॉन्ट्रैक्ट मॉडल की तर्ज पर RPF की फौरी तैयारी पर जोर दिया है। उन्होंने आबी ट्रांसपोर्ट के लिए रूट और किराया तय करने और इस सिलसिले में जल्द से जल्द टेंडर जारी करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि आबी ट्रांसपोर्ट मकामी और गैर मकामी सयाहों के लिए एक और कशिश होगा। भारत ने आबोहवा से मुतल्लिक आलमी मुज़ाकरात COP28 में आलमी रहनुमाओं पर जोर दिया है कि बराबरी के उसूल और आबोहवा की तब्दीली से निमटने पर तवज्जो मरकूज करते हुए जायजे के आलमी अमल के जरिए पेरिस समझौते पर पूरी तरह अमल दरामद किया जाए। COP28 सरबराह कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास में इजहार ख्याल करते हुए माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली से निमटने से मुतल्लिक महकमे के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि दर्जे हरारत एक मखसूस सतह पर बरकरार रखने के निशाने के तय अहद को मुस्तहकम करने के लिए इज्तिमाई कोशिशों से दुनिया के मुल्कों को मुस्बत पैगाम मिला है। तकरीबन 2 हफ्तों के सरगर्म मुज़ाकरात के बाद मंजूर किए गए आलमी जायजे के पहले समझौते में दुनिया के मुल्कों पर जोर दिया गया है कि वो कोयले से बिजली तैयार किए जाने के अमल को मरहलावार खत्म करने के लिए कोशिशें तेज करें। वादी में चलिकलान की दस्तक से पहले ही हर गुजरते दिन के साथ कम से कम दर्जे हरारत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर में -5.4 डिग्री सेल्सियस के साथ इस मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। शहर अफाक गुलमर्ग में भी रात का पारा नुक़्ता इंजमात से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया। इसी तरह एक और मशहूर सियाहती मकाम पहलगाम में भी रात का कम से कम पारा -5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है।
कई इलाकों से इतलात मिली है कि वहां नल जम गए हैं, जबकि बाज़ इलाकों में आबी ज़खायर भी मुंजमद होने लगे हैं। सर्दी की शिद्दत में तेजी आने के नतीजे में लोग सुबह देर गए तक घरों से बाहर आने में ताखीर से काम ले रहे हैं, जबकि वो घरों में गरमाइश के लिए ऊनी कपड़ों और मुख्तलिफ गर्मी के आलात का इस्तेमाल करने लगे हैं। गरमाइश के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल कश्मीर की रिवायती कांगड़ी का होता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।